आप ऑटो ही चलाते हैं ना? हाँ हाँ ऑटो चलाते हैं। ऑटो वाले जो हैं वो दिल्ली में सरकार बनाने में एकदम अहम भूमिका निभाते हैं। गलती कर दी अरविंद केजरीवाल को 13 में बनाए, 15 में बनाए, 20 में बनाए। गलती कर दिए, गलती कर दी है बहुत बड़ी। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है नई दिल्ली का एरिया है। यहाँ के विधायक हैं अरविंद केजरीवाल और आप देखेंगे कि यहाँ ऑटो भी हमारे आसपास, इधर एक ऑटो है और आगे जितना आप देखेंगे वो तमाम ऑटो जो हैं वो यहाँ पे है। जितने भी ऑटो वाले हैं वो दिल्ली में चलाते हैं और दिल्ली में ऑटो चलाने के बावजूद ऑटो वाले क्या क्या फेस करते हैं वो भी आप देख रहे हैं। इतने शराबी पैदा कर दिया केजरीवाल ने, इतने शराबी पैदा कर दिया कि 8 बजे के बाद रोड पे रहने में डर लगने लग गया है। पीछे बैठे बैठे लात मारते हैं, कई लात खाया हूँ इन गर्दनों पे। अब ये देखो कान पकड़ रहे हैं, जो हमें ऑटो वाला मिलेगा और जनता से में नहीं मतलब है। ऑटो वाला कोई कहेगा कि हम केजरीवाल को वोट देंगे, कहेंगे मत देना। 5-5 हजार रुपए ऑटो वालों के खाते में दिया, लेकिन 50-50 लात मरवा दिया। मैं और भी लोगों से बात करूंगा। आप देख रहे हैं कितने ऑटो हैं, मैं उन सबसे बात करूंगा और आप तक राय पहुंचाऊंगा कि इस बार दिल्ली के ऑटो वाले क्या चाह रहे हैं। क्या सही में अरविंद केजरीवाल जो हैं उनके बारे में भला सोच रहे हैं या फिर अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए योजनाएं ला रहे हैं। आप ऑटो ही चलाते हैं ना? आपका मूल रूप से काम ऑटो चलाना है। पहन रखा है इन्होंने यार। हाँ ऑटो चलाते हैं। ऑटो वाले जो हैं वो दिल्ली में सरकार बनाने में एकदम अहम भूमिका निभाते हैं। गलती कर दी अरविंद केजरीवाल को 13 में बनाए, 15 में बनाए, 20 में बनाए। गलती कर दिए, गलती कर दी है बहुत बड़ी। कैसे भाई साहब? बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे शराब पीने लग गए। भैया इससे भी बड़ा कोई लोग है। मेरे बच्चे शराब पीने लग गए। दोस्त मिलके एक बोतल खरीदे, एक बोतल फ्री। 4 दोस्त मिल गए, 2 दोस्तों ने खरीदा, 4 ने पिया, 4 बच्चे शराबी हो गए। आपके बच्चे शराब पीने लगे? हाँ पीने, हमारे ने, हमारे अड़ोस पड़ोस सबके बच्चे पीने लगे। सबके फ्री मिल रही थी ना, सालों मिली, घंटा 2 घंटा नहीं मिली, साल महीना 2 महीना नहीं फ्री। तो वो कह रहे हैं कि हमने बिजली पानी भी किया है, ऑटो वालों के लिए इतना व्यवस्था लेके हम आ रहे हैं। किसकी कमाई किया है? हमारे देश को कंगला कर रहा है। कंगला हो जाएगा उससे। और क्या होगा? दिल्ली कितने घाटे में जा रही है? डीटीसी ले लो, बिजली विभाग ले लो, जल बोर्ड ले लो, यातायात कुछ भी ले लो, ट्रैफिक जाम ले लो, क्या नहीं है? एक ऑटो वाले होने के मतलब आपको क्या दिक्कत आती है? आप ऑटो चलाते हैं, आपको दिल्ली में क्या परेशानी हो तो ये बताइए। परेशानी तो नहीं है जब तक भाजपा है देश में, जब तक भाजपा है कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है जब तक भाजपा है, नहीं तो संभल जैसा हाल दिल्ली में भी हो जाएगा। यहाँ से हिंदू पलायन कर जाएंगे। ये आपको लग रहा है? कन्फर्म ज्यादा नहीं, 3 साल अगर भाजपा आंख बंद कर ले, देख लो। तो आप जब ऑटो चलाते होंगे, आप सवारियां भी बैठाते हैं, कुछ तो पता चल रहा होगा दिल्ली के बारे में। नहीं, सवारी से हमारा क्या मतलब है? सवारी कुछ बातचीत दिल्ली के इलेक्शन को लेकर कुछ बात हो रहा हो? नहीं, हम राजनीति से मतलब नहीं रखते। आपने ये पूछा कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम घर घर शराबी बन गए। अब हम लोगों को चलते टाइम थप्पड़ मार घूमते हैं, थप्पड़ मारते हैं। शराब पी की थप्पड़ नहीं मारेंगे? शराबी ऐसा घटना हुआ है? अपनी बीवी को जो मार सकता है वो ऑटो ड्राइवर को लात नहीं मार सकता। कैसी बात कर रहे हो सर? ये तो है बात भाई, जो शराबी अपनी बीवी का जेवर बेच सकता है वो ऑटो वालों का किराया देगा? इतने शराबी पैदा कर दिया केजरीवाल ने, इतने शराबी पैदा कर दिया कि 8 बजे के बाद रोड पे रहने में डर लगने लग गया है। रात में चलने में भी दिक्कत है। 8 बजे के बाद सब पैक लगा लेते हैं, किसको बैठाओ किसको न बैठाओ। किसी के माथे पे तो लिखा नहीं पी रखा है, हवा लगते ही चढ़ जाती है। हर चढ़ जाती है तो गाली करो ड्राइवर को। अरे मारते हैं, लात मारते हैं, पीछे बैठे लात मारते हैं। कई लात खाया हूँ इन गर्दनों पे, मारते हैं पीछे से बैठ के। अब आज तो मैं पुलिस के कंप्लेन गए? भाई पुलिस को प्रूफ चाहिए। प्रूफ हमारे पे है नहीं। क्या प्रूफ है? आपने मुझे थप्पड़ मारा, अगर ये कैमरा बंद हो जाए तो आप मैं आपको क्या प्रूफ दूंगा कि थप्पड़ मारा है आपने? बढ़िया बात भाई। मतलब ऑटो वाले ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब ये देखो कान पकड़ रहे हैं, जो हमें ऑटो वाला मिलेगा और जनता से में नहीं मतलब है। ऑटो वाला कोई कहेगा कि हम केजरीवाल को वोट देंगे, कहेंगे मत देना। 5-5 हजार रुपए ऑटो वालों के खाते में दिया, लेकिन 50-50 लात मरवा दिया। अभी भी वो ऑटो वाले को अपने घर पे बुलाए थे, खाना पे बुलाए थे, एक प्लेट में खाना खाया अपनी राजनीति चमकाने के लिए। राजनीति चमकाने के लिए आप मुझे 10 हजार रुपए दो, मैं आपका जूठा खा लूंगा। दे दो 10 हजार रुपए, मैं आपका जूठा खाऊंगा। मुख्यमंत्री की बात छोड़ो। आपने तो मेरा भ्रम ही तोड़ दिया। मैं केजरीवाल का बहुत बड़ा समर्थक हुआ करता था, आपने ऐसी बातें कही कि आज से मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ भाई साहब
मुझे लगता था कि दिल्ली के लिए ऑटो वालों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। एक काम किया कि जो बच्चा 14 साल का था, 12 साल का था, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर दारू पीने लग गया। अब वो ऑटो वालों को सफर करता है, किराया नहीं देता, थप्पड़ मारता है, पीछे से बैठे बैठे लात मारता है, कंप्लेंट करने के लिए प्रूफ नहीं होता है, साबूत नहीं होता है। और क्या कहें, गरीब आदमी हम चले कंप्लेंट करने में लग जाए। आप बताओ, हम रिक्शा चला के अपने बच्चे पाले किराए की गाड़ी। हाँ। अच्छा, आपके घर में महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं हमारे घर में 3 है, 3 हैं। 2 बेटी, 1 घरवाली। तो एक योजना वो कह रहे हैं कि इस बार हम महिला सम्मान योजना लेके आ रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2100 रुपया जो है हर महिला को देंगे हम महीना। इसकी कमाई देगा, कहाँ से लाएगा, देश को बेचेगा। पैसा का कमी ही नहीं है। तो डीटीसी घाटे में क्यों जा रही है, जल बोर्ड घाटे में क्यों जा रहा? ई रिक्शा के आड़ में एक जुआड़ रिक्शा चलता है। जुआरी रिक्शा? हाँ। ये क्या है? आपने नहीं देखा 3 पहिया वाला जुआड़ रिक्शा? हाँ, 3 पहिया वाला रिक्शा देखे हैं। जुआड़ रिक्शा, जुआड़, जुगाड़ रिक्शा कह रहे हैं। लाल लाल पीला पीला, खान साहब का है, प्रधान जी का है, शशि जी का है, ऐसे मार्का लगा पड़ा है। तो उससे क्या होता है? उससे हम लोगों की सवारी कम हो गई। हम लाइसेंस बैच बनवा के गाड़ी का फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, प्रदूषण सारा कुछ करके हम 500 रुपए कमाने में मर जाते हैं और फ्री का चला करके 5000 कमाते हैं। अच्छा। लूटते वो हैं बदनाम ऑटो वाले ये होते हैं। ऑटो आप कितनी खरीदते हैं? अरे तो नया खरीदने जाओ 9 लाख का है। 9 लाख का ऑटो? नया ऑटो 9 लाख का? आप चौंक रहे हो, आप दिल्ली में नहीं? 9 लाख में तो बढ़िया बढ़िया VIP गाड़ी आ जाती 9 है। लाख का है नया ऑटो, 9 लाख का। और मतलब कि आप चलाएंगे तो 9 लाख कब तक सधा लेंगे दिल्ली में? 10 साल लग जाएगा। 10 साल? अब बच्चे पालोगे तो 10 साल तो लगेगा ही। और दिन रात चलाना है कि बस टाइम टेबल से, सुबह 2 घंटा, शाम में 2 घंटा? ये तो जो है मिनिस्टरों की बात होती है, 2 घंटा 4 घंटा। मजदूर को ना 12 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा, मजदूर को 16 घंटा करना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं ऑटो लगा के गए हैं, कोई स्केच कर दिया, उठा के ले गया, या फिर पार्किंग की दिक्कत से कहीं कुछ दिल्ली में? देखो वो चीज कानूनी प्रक्रिया है। नहीं, तो कोई ऑटो वाला कहाँ लगाएगा? आप यहाँ सड़क पे लगाए हैं तो आपका ऑटो लेके जाएगा ही। देखिए वो चीज कानूनी प्रक्रिया है। अगर हम नो पार्किंग में खड़े हैं तो हमारा चालान भी होगा। हम नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है तो हमारी गाड़ी क्रेन भी ले जाएगी। उससे हम सहमत हैं। वो गलत नहीं है। ठीक है, वो गलत नहीं है। गलत ये है कि जो घर घर में शराबी हो गए वो लात मारने रहे हैं। बस लात न लगे हम लोगों को। तो ये कैसे बंद होगा? ये मुख्यमंत्री चाहेगा तो बंद होगा भाई। पर यूपी में क्यों नहीं मार देते पत्थर? एक रोड़ा मार के देखो, लात मारना छोड़ो, रोड़ा मार के देखो। बाबा घुसेड़ देगा अंदर 36 के आंकड़े में, 72 हूरों के पास पहुंचाएगा। तो यूपी मतलब दिल्ली में भी आपको बाबा जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? बाबा ही चाहिए दिल्ली में? हाँ, बाबा ही चाहिए। बाबा एक ही है, वो कहाँ कहाँ जाएंगे? बिहार में भी मांग होता है, बाकी राज्यों में भी मांग होता है, आप दिल्ली में भी कह रहे हैं, बाबा कहाँ कहाँ जाएंगे? बाबा को प्रधानमंत्री बनाओ, बाबा को प्रधानमंत्री बनाओ, वो पूरे देश को संभाल लेंगे। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ, ये ऑटो चलाते हैं। अब दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली में घूम घूम के यहाँ आ जाइए। दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके बस का नहीं है शासन संभालना। ये तो खुद डरा फिरता, 2 बार तो खुद जेल चला गया, रास्ता ये जानता नहीं। अब ऐसी हमें सरकार चाहिए जैसी योगी से लोग डरते हैं, और जब डरेंगे तो काम बनेगा, लोग व्यापार करेंगे। यहाँ देखो रोज अपराध, मगर अब ये योगी जो होता है फैसला लेता है, अटल फैसला लेता है, मगर केजरीवाल के बस की नहीं है अटल फैसला लेना। भाई साहब, मैं केजरीवाल के कई ऐसी योजनाएं जिसका मैं बिल्कुल ऑन कैमरा खिलाफत में भी करता हूं, कई योजना ऐसे हैं अच्छे भी हैं, लेकिन उन्होंने जो ऑटो ड्राइवर के साथ जो उनका वो कहते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया संबंध है, उन्होंने एक योजना लाया कि हम जो है वो 5 गारंटी दे रहे हैं ऑटो वालों को कि 10 लाख तक का जीवन बीमा देंगे, उसके बाद जो है 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा देंगे, 2 बार आपको साल में 2500 रुपये ड्रेस के लिए देने के लिए कह रहे हैं। तो इस सब योजनाओं को कैसे देखते हैं आप? वो अपने आप को तो फ्री करा ले, हमें क्या देखेगा? सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ी, अपने दफ्तर में मत जाना। पहले अपने आप को तो फ्री करा ले, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलती है अपने दफ्तर मत जाना, अगर दफ्तर जाओगे तो उठा के बंद कर देंगे। पहले अपने आप को हम इतना कमाते हैं, हमें फ्री का नहीं चाहिए, दाल रोटी खाएंगे, प्रभु का गुण गाएंगे। हमें अटल मुख्यमंत्री चाहिए, अटल जो फैसला ले, जो दिखे जमीन के ऊपर। ये तो खुद बचा फिरता।
तो कैसा फैसला चाहिए महाराज? दिल्ली कह रहा है कि हमने लंदन बना दिया, आपको अब क्या चाहिए? गधे की पूछ बना दी। एमसीडी के अंदर ये लैट्रिन में जाते हैं, पानी नहीं है, सड़ रही है। सरकारी शौचालय जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सरकारी शौचालय जो है भरा रहता है, बुरा हाल है। मगर अब किससे कहें, कौन सुनेगा? अब केजरीवाल जी की ना तो कोई सुनता, केजरीवाल जी की अगर कोई सुनता तो हम उसे वोट देते, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब केजरीवाल जी को पीछे से पिन कर दिया, 1000 नहीं 2100 कर दो, मगर तारीख नहीं बताएंगे, कब से देना लागू करेंगे। सरकार बनते देने लगेंगे भाई साहब। वो राहुल भी कह रहा था कि टकाटक 10,000 देंगे, और फिर इतने सांसद आ गए, उसके बाद ठेंगा दिखा दिया मेरी सरकार नहीं बनी। अब ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है 1000 से हम 2100 देंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे। ये तो झूठ सच का पुलिंदा बनाएंगे, हिमालय को फैल करेंगे, उससे भी ऊपर झूठ को पहुंचाएंगे। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि जो फैसला ले। देखो ये गलत गाड़ी खड़ी है, ये गलत जगह कब्जा कर रखा है, लिखड़ने पड़ने की दिक्कत है, इसे हटा रहे तो मुख्यमंत्री लापता हो जाता, पता ही नहीं रहता। और योगी वहाँ पे खड़ा रहता है, कहता करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आम जनता के बारे में जरा भी नहीं सोच रहा। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ये लाल किला सब ई रिक्शा वालों को बेच दिया और केजरीवाल बेचा है। क्यों? वो पूरा कब्जा बना के खड़े हैं। क्यों भाई? उसका नो पार्किंग चला नहीं हो सकता? क्यों खड़े हैं इतना ज्यादा? अरे खड़ा रहो तो ढंग से रहो, एक पे गैप लगा के थोड़ा रहो कि आदमी क्रॉस भी हो सके। मैं जो हवा नहीं जाने दे रहे हैं लाल किला पे ई रिक्शा वाले, और ई रिक्शा वाला पाला केजरीवाल। ऑटो चलाते हैं और क्या क्या दिक्कत हो, मैं सिर्फ दिक्कत जानता हूँ। मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था केजरीवाल का, लेकिन ऑटो वालों ने जो हमें दुखड़ा सुनाया है ना, आज मेरा भ्रम टूट गया भाई साहब। दिक्कत सबसे ज्यादा ई रिक्शा, जोगाड़ी रिक्शा जिसके पास नंबर प्लेट ही नहीं है, रजिस्टर्ड है ही नहीं, उसको क्यों चला रहा है? आपकी सरकार है दिल्ली में, दिल्ली आपकी राज्य है, तो फिर ई रिक्शा अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हमसे बड़ा ज्यादा हित चिंतक, शुभ चिंतक ऑटो वालों का कोई हो ही नहीं सकता है। और ऑटो वाले भी उनका साथ देते हैं। 13 में मुख्यमंत्री, 15 में मुख्यमंत्री, 20 में मुख्यमंत्री, और 24 में कह रहे हैं कि हमें ऑटो वाले बनाएंगे। ऐसे बना देंगे, इसी तरह बनाएंगे। जब ई रिक्शा का जमावड़ा करोगे, रोड में ऐसी तैसी कराओगे तो क्या होगा? बिना नंबर वाले के चलने के क्या लो? 50 के इसकी स्पीड दे दिए हो, नंबर प्लेट का ठिकाना नहीं है। मान लो किसी को मार देता है, इंश्योरेंस उसके पास है नहीं, उसका कौन जवाब देगा? ये दिल्ली देगा उसको पैसा? आदमी मरने वाले को कौन देगा पैसा बताओ? उसका बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। मंत्री जो है यहाँ के, वो परिवहन मंत्री है, आखिर आम आदमी का ही है ना। परिवहन मंत्री किसका है? आम आदमी का है कि नहीं? क्यों चला रहा है ई रिक्शा अवैध? तो इस बार ऑटो वाले क्या चाह रहे हैं दिल्ली के? बिल्कुल बदलाव, बीजेपी बदलाव। भाई साहब बदलेंगे इस बार मुख्यमंत्री? मतलब आप अपना साथी हटा देंगे गद्दी से? वो कहते हैं ऑटो वाले के साथ हम खाना खाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। खाना खाने इंसान के साथ खाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाए, लेकिन इस बार बदलेंगे आप? उनका चलने का तरीका, चलवाने का तरीका गलत है। वो 10 लाख का इंश्योरेंस कह रहे हैं, चला सकता वो सही, वो 10 लाख का ऑटो वाले को इंश्योरेंस कह रहे हैं, नहीं चला सकता वो। चला एक बार चाहिए, बदलाव चाहिए। हमें बदलाव लिया ऑटो वालों ने। हाँ जी, ठान लिया, हमें बदलाव चाहिए। बदलाव से कम नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं है भाई साहब, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बदलाव चाहिए। आप भी एकदम ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, पूरी दिल्ली? हाँ जी, हाँ जी, पूरी दिल्ली। क्या मतलब ऑटो वालों ने ठान लिया है? हाँ जी, बिल्कुल इस बार बदलाव चाहिए ही। भाई साहब हमने तो अभी तक सुना था कि ऑटो वाले भाई साहब ढाड़े हुए हैं, मतलब उनके बारे में सोच रहे हैं केजरीवाल के बारे में, लेकिन इस बार तो आप लोगों ने प्लान ही बदल दिया। बिल्कुल जी। वो 10 लाख रुपए कह रहे हैं कि इस बार हम जो है आपके इंश्योरेंस करवाएंगे। इंश्योरेंस जब क्लेम होता है, फर्स्ट ओनर इंश्योरेंस होता है, तो 14 लाख का इंश्योरेंस खुद देता है इंश्योरेंस कंपनी। हम क्योंकि 10 लाख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 14 लाख की देती है इंश्योरेंस। फर्स्ट ऑटो वालों के बच्चों को पढ़ने के लिए, कंपटीशन के लिए हम फ्री में करवाएंगे, संस्थान में पढ़वाएंगे। ये उनकी भ्रम है। आप लोगों को ये सब कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना। केजरीवाल से मोह भंग हो गया क्या आप लोगों का? फ्री का क्या होगा जी? मेहनत करेंगे तभी तो खाएंगे। नहीं, फ्री का तो देखिए कुछ नहीं होना चाहिए, इससे गड़बड़ तो होता ही है, लेकिन गड़बड़ है। देखिए ना, फ्री के अपेक्षा कितना गड़बड़ है। लेकिन ईमानदारी तो है केजरीवाल में, ये मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल नहीं मानते जी, मानवे नहीं करते हैं? नहीं मानते हैं ना जी। अरे वो ईमानदार नहीं है, अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई। उसमें भी कोई ना कोई राजनीति होगा, तभी तीसरी राज बनी। बिना राजनीति का कुछ नहीं होता। इतना मुख्यमंत्री अपने घर से बना देते वो तो उसमें भी कुछ ना कुछ जरूर राजनीति है, तभी तीसरी राज बनी। नहीं तो प्रथम में सुनीता जी ही ने पहले शुरुआत किया था कि मैंने मुख्यमंत्री का पद लूंगी। ये हम भी सुने थे, न्यूज चैनल के ही माध्यम से सुने थे। ठीक है सर। दिल्ली में ऑटो चलाने के बावजूद ऑटो वाले क्या क्या फेस करते हैं वो भी आप देख रहे हैं, वो भी हम पूछ भी रहे हैं और भी पूछेंगे।
बाकी आप भैया यहाँ से दिल्ली में तकरीबन 50-60 किलोमीटर के रेडियस में तो पूरा चलाते होंगे ऑटो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ? हाँ जी। सफाई की व्यवस्था क्या है? सफाई का व्यवस्था नहीं ठीक है, पहले से बेकार ही है कर। तो पहले आप, से बेकार का आपके सर्कल में कितने ऑटो वाले जानने पहचानने वाले हैं? बहुत है सर, जानने पहचानने लोग कितना बोलेंगे, बहुत हैं। बहुत है। तो आपके साथ जितने लोग जानने पहचानने वाले हैं, इंक्लूडिंग आप, सभी लोग क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली के सरकार के बारे में? सब लोग, मैं सब की बात कर रहा हूँ, अगर बातचीत होती होगी तो। दिल्ली की सरकार बारे में यही चाहते हैं, मतलब कि दिल्ली का कोई भी जो अपना सुख सुविधा है दिल्ली वासियों के लिए, वो उनके लिए सबके लिए अच्छा हो, शिक्षा हो, सब साफ सफाई हो, कानून व्यवस्था हो। और वो सब फ्लॉप है यहाँ, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल कानून व्यवस्था सबसे बेकार है, और सफाई बिल्कुल सफाई भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, स्कूल वगैरह थोड़ा ठीक है। हाँ, और ये जो रोड का जो है, ये जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक जी इतना होता है, सिर्फ कानून व्यवस्था करे, इसमें दिल्ली पुलिस जो है ट्रैफिक वाला बिल्कुल काम नहीं करता। चाहे वो जिसके अंदर भी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो या दिल्ली केजरीवाल जी के अंदर हो, लेकिन ट्रैफिक वाले अपना काम नहीं करते, बहुत दिक्कत होता है गाड़ी चलाने में। ठीक है। कोई भी रास्ते में जाने में 1 घंटा लग जाता है। और दिल्ली के जो DTC बस है, सो बेकार चलवा रहे हैं केजरीवाल जी, बेकार में बिल्कुल बेकार चलवा रहे हैं। ई रिक्शा 5-6 सवारी ले जाता है, और DTC बस वाला खाली बस में ड्राइवर और कंडक्टर घूमते हैं, और कोई नहीं बैठता उसमें कोई नहीं बैठता। 70 लाख का बस बेकार में जा रहा है, कोई नहीं बैठने वाला। खाली सीरियल नंबर का बस 5-5, 6-6 एक ही लाइन में चलते हैं, एकदम एक ही सेम बस, सेम रूट का सेम, और एक ही बिल्कुल, कोई एक सवारी लेके नहीं जा रहा, खाली भीड़ करता हुआ जा रहा है। ठीक है सर।